नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की निगाहें आसमान की तरफ टिक गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक और रहस्यमय हथियारों में गिने जाने वाले B-2 स्प्रीट को मिशन पर भेज दिया है। और जैसे ही इस स्टील्थ बॉम्बर के उड़ान भरने की खबर सामने आई, वैसे ही ईरान के आसमान में डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि यह वही विमान है जिसे अमेरिका तब इस्तेमाल करता है जब उसे दुश्मन के सबसे मजबूत और गहरे छिपे ठिकाने को मिटाना होता है। यही वजह है कि जब भी यह काला रहस्यमय और रडार से लगभग गायब हो जाने वाला विमान आसमान में उड़ता है, तो दुनिया समझ जाती है कि अब कोई बड़ा सैन्य संदेश दिया जाने वाला है। और ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है, बहुत हुआ ईरान। और अमेरिका के आदेश पर यह मिशन उस समय तेज किया गया जब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और ईरान के कई रणनीतिक ठिकाने को लेकर वाशिंगटन में बेचैनी बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को आक्रामक रणनीति के तहत और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के मान और सम्मान की बात हो गई है, क्योंकि अमेरिका में भी अब तो फाड़ हो गया है। कुछ कह रहे हैं कि ईरान से युद्ध चालू रखा जाए और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे बंद किया जाए। अब इस मिशन के पीछे सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी, जिनका कहना है कि अगर अमेरिका के हितों को चुनौती दी गई तो जवाब भी उसी ताकत से दिया जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही B-2 स्प्रेड के सक्रिय होने की खबर आई, वैसे ही दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक बड़े सैन्य संकेत के रूप में देख लिया, क्योंकि यह कोई साधारण बॉम्बर नहीं, बल्कि ऐसा विमान है जो हजारों किलोमीटर दूर तक बिना पकड़े दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और फिर अचानक आसमान से भारी भरकम बम बरसा सकता है। इसकी डिजाइन ही ऐसी बनाई गई है कि रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। यही कारण है कि इसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि जब यह विमान अपने मिशन पर निकलता है तो दुश्मन को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि विस्फोट की गूंज जमीन तक नहीं पहुंच जाती। सैन्य इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब B-2 स्प्रिट ने दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और मिसाइल बेस को निशाना बनाकर पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल दी हो और बाजी हमेशा अपने पक्ष में भी कर ली हो। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की बात होती है तो इस विमान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विमान न सिर्फ भारी भारी बम गिरा सकता है, बल्कि अत्याधुनिक बंकर बस्टर हथियार भी ले जा सकता है। ऐसे हथियार जो जमीन के कई मीटर नीचे छिपे सैन्य ढांचे को भी चकनाचूर कर देते हैं। और यही वह ताकत है जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस विमान की रेंज इतनी लंबी है
कि यह बिना रुके हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हवा में ईंधन लेकर मिशन को और लंबा कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका को रणनीतिक बढ़त मिलती है, क्योंकि उसे अपने दुश्मन के बहुत करीब पेश बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरे तनाव के बीच दुनिया की नजरें खास तौर पर उस इलाके पर टिक गई हैं जिसे वैश्विक ऊर्जा का सबसे संवेदनशील दरवाजा कहा जाता है, और वह है स्टेट ऑफ हार्मूज। यह वही समुद्री रास्ता है जो इस समय चर्चा का विषय बना गया है, जहां दुनिया के बहुत से ज्यादा हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ भी कोई टकराव होगा तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसी वजह से अमेरिका के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। और अमेरिका इस इलाके में अपनी मौजूदगी लगातार अब बढ़ा रहा है और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सैन्य ताकत तैनात कर रहा है। और कई रिपोर्टों में भी कहा गया है कि समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत और आसमान में स्टील बॉम्बर्स मिलकर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जो ईरान को साफ संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी रहस्यमय विमान की हो रही है, जिसकी आकृति किसी उड़ते हुए काले त्रिकोण जैसी दिखाई देती है। बी टू स्प्रेड को देखने वाले कहते हैं कि यह आसमान में किसी छाया की तरह गुजरता है और इसकी आवाज भी मुश्किल में सुनाई देती है। यही वजह है कि इसे आधुनिक युद्ध का भूतिया विमान भी कहा जाता है। अमेरिका ने इस विमान को बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए थे और इसका हर मिशन बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी उड़ान, रास्ता, लक्ष्य और वापस की पूरी योजना इतनी गुप्त रखी जाती है कि बहुत कम लोगों की ही इसकी पूरी जानकारी होती है। इसलिए जब भी यह विमान सक्रिय होता है तो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां भी उसकी हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टील तकनीक की वजह से इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के बॉम्बर्स लगातार मिशन पर लगाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। और जब दुश्मन को यह एहसास हो जाता है कि उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने भी सुरक्षित नहीं हैं तो उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि बी टू स्प्रिट का नाम सुनते ही दुनिया भर में सैन्य हलकों में हलचल बढ़ जाती है, लेकिन ईरान मरने और मारने के लिए तैयार है। ईरान के एक मंत्री को देखिए, जिस समय आसमान से लगातार मिसाइल गिर रही हैं वहाँ की जनता सड़कों पर टहल रही है। ईरान भी पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है और अमेरिका को अपनी ताकत का पूरी जोरदार तरीके से एहसास करा रहा है। अंतिम सांस तक वहाँ की जनता कह रही है कि हम लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। और अमेरिका अब अपने दूसरे ही मूड में है और वो चाहता है कि कितने जल्दी इस युद्ध को समटा लिया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और कई विशेषज्ञ का भी कहना है कि आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यह तनाव किस दिशा में जाता है। क्या यह सिर्फ दोनों देशों के बीच एक युद्ध बनकर रह जाता है या पूरे विश्व में एक बड़े सैन्य टकराव की प्रस्तावना रखता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि जब दुनिया का सबसे खतरनाक
स्टील्थ बॉम्बर मिशन पर निकल चुका है, तो हालात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और यही वो हथियार है जो हो सकता है ईरान को झुकने पर मजबूर कर दे, क्योंकि आधुनिक युग के इस युग में आसमान से आने वाला हमला कई बार जमीन पर चल रही पूरी रणनीति को एक झटके में बदल देता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें उसी रहस्यमय काले विमान पर टिकी हुई हैं, जो बादलों के बीच से गुजरते हुए अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ईरान वार टू अमेरिका।